दोस्तों नमस्ते। नीट एग्जाम के बारे में आजकल बहुत सारी बातें चल रही है। नीट के पेपर लीक होने के बाद बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, खास करके महाराष्ट्र में नासिक, लातूर, पुणे, इन शहरों में नीट के पेपर लीक करने वालों के सारे सुराग मिल रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। नासिक नगर के, अहिल्यानगर के और नासिक के कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद लातूर में भी एक निवृत्त प्राध्यापक पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद एक प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस के संचालक शिवराज मोटेगांवकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां चल रही है। पुणे में भी एक बॉटनी की प्राध्यापिका को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एक सीधा ब्यूटी पार्लर चलाने वाली को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये नेक्सस कैसे कैसे पहुंचा है, ये हमारे समझ में आता है। और इसी पेपर लीक के कारण एक बात देश में बड़ी जोरों शोरों से फैलाई जा रही है, और ये कि जैन जी को उकसाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की हटाने की मांग हो रही है, और दूसरा जैन जी को उकसा के सरकार के विरुद्ध ही भड़काने का प्रयास हो रहा है। और एक चीज हो रही है, और वो ये है कि देश के अच्छे अच्छे शिक्षा संस्थानों को बदनाम करने की भी कोशिश हो रही है। पहले दिखाता हूं जैन जी को उकसाने की बात कैसी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या कुछ कहते हैं, सुन लीजिए। बहुत सारे बच्चे नीट एग्जाम कैंसिल होने की वजह से डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। अभी 4 बच्चों के सुसाइड की भी खबर आई है। एक गोवा में मैं उनके घर भी गया था, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सीकर में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। दिल्ली में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। लखीमपुर उत्तर प्रदेश में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में या डीएम करके मुझे मेरे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। सुना? फिर दिखाता हूं आपको राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, इसके बारे में क्या कहते हैं। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है। और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है पूरा। देखा? अब जरा सा राहुल गांधी की ही मामले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि केजरीवाल की तो कहीं पहुंच भी नहीं है। राहुल गांधी वाले मामले को ही हम पकड़ लेते हैं। राहुल गांधी बात करते हैं कि सरकार निकम्मी हो गई, ये हो गई, लेकिन ये करने वाले कौन हैं? राहुल गांधी की पार्टी के महाराष्ट्र के नेता है अमित देशमुख। अमित देशमुख के खासम खास है ये मोटेगांवकर क्लासेस वाले, जिनकी हाल ही में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी हुई है। अब इसका सबूत देने के लिए कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूं और एक वीडियो दिखाता हूं, देख लीजिए। भैया मी एवढं तुम्हाला सांगू इच्छितो, आम्ही तर देशमुख परिवार नावाचं कुंकू लावले भैया। आणि आम्ही तर एवढं मी सांगू इच्छितोय, कारण आम्ही असे नाहीत की एकाच कुंकू लावून एका संघ, नाही, अजिबात नाही। पुढचे 7 जन्म आम्ही आपलंच कुंकू लावलंय, एवढं मी सांगू इच्छितो। वीडियो मराठी में था। मोटेगांवकर कह रहे थे कि राहुल गांधी की कांग्रेस, मतलब अमित देशमुख का ही सिंदूर इनके सर पर लगा हुआ है, माथे पर लगा हुआ है, और वो सिंदूर बार बार बदला नहीं जाता। ये बात ये मोटेगांवकर जो आरोपी है ये कह रहा है। तो राहुल गांधी के पार्टी के नेता के ही संबंध इससे होते हैं। रही बात पीवी कुलकर्णी की, बार बार ये कहा जाता है कि कुलकर्णी, पीवी कुलकर्णी के बारे में बोलो, पीवी कुलकर्णी के बारे में बोलो। तो पीवी कुलकर्णी के संबंध भी किससे है, कौन कौन लोगों से है, ये बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लातूर वाले जानते हैं, बीड़ वाले भी जानते हैं, क्योंकि पीवी बीड़ के प्रॉपर है और
लातूर वाले भी जानते हैं कि किसके साथ उनके संबंध पॉलिटिकली अच्छे थे। तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही ऐसे लोगों को अपने साथ रखेंगे और इनसे कांड करवाएंगे और इन्हीं कांडों को बाद में सरकार की नाकामयाबी के बारे में कहकर उसको पेश करेंगे। तो यही बात है। मैं आपको और एक चीज बताता हूं। पुणे, लातूर, अहिल्यानगर और नासिक, इन शहरों में कुछ शिक्षा संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। मतलब पीवी कुलकर्णी दयानंद शिक्षण संस्था के दयानंद विज्ञान महाविद्यालय में प्राध्यापक के तौर पर काम करते थे। 4 साल पहले रिटायर्ड हो चुके हैं। 4 साल पहले इस दयानंद महाविद्यालय में काम करने वाले पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार होने के बाद अब के कांड के लिए दयानंद शिक्षा संस्थान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और उनकी तस्वीरें बार बार दिखाकर जातीयता का घिनौना रूप दिखा रहे हैं रिपोर्टर, वह भी राजनेताओं से मिलकर। मैं कुछ टीवी चैनल के खबरों को स्टोर करके रखा हूं, किस तरह से जातिगत भावनाएं उसमें लपलपाती हुई नजर आती है। मतलब सिर्फ दयानंद शिक्षण संस्था को ही बदनाम किया गया। उसके बाद पुणे में मॉडर्न शिक्षण संस्था को भी बदनाम किया गया। मॉडर्न कॉलेज, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी के मॉडर्न कॉलेज को भी बदनाम किया गया, क्योंकि मॉडर्न कॉलेज एक जातिगत संस्थान माना जाता है जिससे ब्राह्मणों का वर्चस्व उसके ऊपर है। दयानंद महाविद्यालय पर मारवाड़ियों का वर्चस्व है, इसलिए उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। क्या इन बदनाम करने वालों को पता नहीं है? एक सच मैं बता देता हूं, क्या इनको पता नहीं है कि एनटीए, नेशनल टैलेंट सर्च एजेंसी जो होती है, जो पेपर सेटर होते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, वो एक स्वायत्त संस्था है। जिन प्राध्यापकों से उनको प्रश्न पत्रिका सेट करनी होती है, उनके जहां वो काम करते हैं उस शिक्षा संस्थान को भी पता नहीं होता है कि अपने प्राध्यापकों को बुलाया गया है। उनको भी पता नहीं होता है। बस उनको पहले दिन एक कॉल आ जाता है कि आपको आपके नज़दीकी एयरपोर्ट पर आना है। एयरपोर्ट पर एक बंदा होता है जो उनको टिकट हाथ में देकर दिल्ली के लिए भेज देता है। दिल्ली में भी किसी नए होटल में इनके रुकने का इंतज़ाम होता है। वहाँ प्रश्न पत्रिकाएं तैयार की जाती है, वो सौंप देते हैं और निकल आते हैं। ये सिस्टम होता है। तो उनके शिक्षा संस्थानों में जहां वो काम करते हैं उनको भी पता नहीं होता है कि पेपर सेटिंग करने वाले हैं। मतलब ये सारे बंदे अपने आप में लालची हो जाते हैं और इसी लालच के कारण अपनी ही प्रश्न पत्रिकाओं को लीक कर देते हैं, बेच देते हैं करोड़ों रुपए में। इसमें सरकार, शिक्षा संस्थान, इनका कोई हाथ नहीं होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये लालची बंदे एक प्यादे होते हैं, चंद रुपयों के लिए अपनी इज्जत, अपने विश्वास को बेच देते हैं। लेकिन इनसे खरीदने वाले असली दलाल, असली गुनहगार वही होते हैं जो अपने क्लासेस के लोगों के लिए ये प्रश्न पत्रिकाएं खरीद कर विद्यार्थियों को बेच देते हैं और अपने फिर विज्ञापनों में दावे करते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है। और इनसे इनकी करोड़ों रुपयों की मालमत्ता खरीदी जाती है। इसका विस्तार से वीडियो मैं मराठी में करने वाला हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा। और इन बंदों को लालची कमीशन खोर समझकर इन संस्थाओं की बदनामी और जैन जी को भड़काने की कोशिश को भी समझ लीजिएगा। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज